हेलो, वेलकम टू अवर चैनल, वेलकम टू एमीज़ चैनल। आज मैं रीडिंग कर रही हूँ आपके एक्स पार्टनर की करंट फीलिंग बिफोर 2024। ये इस साल की करंट फीलिंग का लास्ट एक काइंड ऑफ रीडिंग है। तो मैं यहाँ जनरल कलेक्टिव रीडिंग कर रही हूँ। एवरीडे विश टैरो यूज़ करूँगी और फिर मैसेज ऑफ क्लोजर से मैसेजेस निकालूंगी कि उनकी आपको लेके करंट फीलिंग क्या है। तो चलते हैं और देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है, योर एक्स पार्टनर की, जो आपके साथ रिलेशंस में रहे हों या रिलेशन में थे या रिलेशन में होना चाहते थे। इसमें ये सारे कार्ड उलट कैसे होगा। आई होप 2024 आप सब के लिए बहुत अच्छा है। मेरी दुआ है आप लोगों के लिए। सब एक दूसरे के लिए दुआ करें। कहते हैं जब दूसरे आप किसी के लिए दुआ मांगते हैं तो ऊपर वाला आपकी जो दुआ होती है वो भी मानता है, क्योंकि वो जानता है कि आपका दिल इतना अच्छा है कि आप दूसरों के लिए दुआ कर रहे हैं, तो आपके लिए वो ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें पूरी कर देते हैं। सबसे पहले आया है सन, Aries, Leo, Sag, Queen of Wands, Aries, Leo, Sag, Nine of Swords, Gemini, Libra, Aquarius and Three of Wands, Aries, Leo, Sag। बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जी है, बहुत ज़्यादा उदास एनर्जी है, बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाली एनर्जी आई है। आपके एक्स पार्टनर जिसके भी बारे में आप पूछ रहे हो वो कहीं ना कहीं अपने माइंड में ट्रैप हुए हुए हैं या अपने ही माइंड में थोड़े से उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में जो भी कुछ चल रहा है या चला था या जो भी था उसमें उन्होंने आपके साथ वो चीज़ नहीं की या वो अटेंशन या वो मोहब्बत नहीं थी जो आप डिज़र्व करते थे। आपके पर्सन जो एक्स पार्टनर है, कहीं ना कहीं उनकी जो मुझे एनर्जी फील हो रही है कि वो ट्रैप हैं, या तो रिश्तों की वजह से या फिर वो ट्रैप है अपनी लाइफ के ऑन गोइंग ड्रामास से। लेकिन अगर मैं देखूं उनकी फीलिंग आपके लिए क्या है, नो डाउट उनकी फीलिंग आपके लिए बहुत अच्छी, बहुत मोहब्बत करने वाली, बहुत सोच समझ के आगे बढ़ने वाली है। थ्री ऑफ वंस जो है ये काइंड ऑफ कहते हैं ना कि प्लानिंग का कार्ड है, पार्टनरशिप का भी कार्ड होता है कभी कभी कुछ रिश्तों में। और आपके जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं कि उन्हें करना क्या है, क्योंकि थ्री ऑफ वंस जो है वो एक्शन लेने का कार्ड भी होता है। कुछ चीज़ों में या डिसाइड हो चुका होता है कि एक्शन लेना है। आपके पर्सन जान चुके हैं कि उन्होंने 2023 में कोई एक्शन नहीं लिया। पता नहीं मेरी क्यों ऐसी वो हो गई, हालांकि मैं बिल्कुल सही थी। मैंने जैसे ही रीडिंग स्टार्ट की है तो मैं ये सब कुछ कहते हैं ना जवाएं लेना या यंग करना शुरू कर दिया है कि हो सकता है कि आपके पर्सन थक चुके हैं। यानी कि मुझे लगता है कि आप लोगों की जो सिचुएशन है उसके अंदर कहीं ना कहीं आपके पर्सन और आप दोनों ही थक चुके हैं, क्योंकि कोई हल नहीं है इस चीज़ का। एक होता है ना कि कोई हल है, कोई समझ है, कुछ है, कोई हल नहीं मिल पा रहा है आप लोगों को। आप लोग टायर्ड हो चुके हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं आपका पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है। आपके जो पर्सन है बहुत ज़्यादा आपको सोचते हैं। अगर आपके पर्सन लिखते हैं या डायरी लिखते हैं, उनकी हर पेज में आपकी इंफॉर्मेशन है या आपकी बारे में कुछ ना कुछ रोज़ लिखते हैं। अगर शायरी करते हैं या कुछ पोइट्री करते हैं तो वो आपके बारे में लिखते हैं। अगर मैं उनकी करंट फीलिंग देखूं, बहुत ज़्यादा मोहब्बत है कहीं ना कहीं। अगर आपसे उनके किड्स थे या आप उनके हस्बैंड वाइफ रह चुके हैं तो वो उस रिश्ते को अब बहुत मिस करते हैं। आपके जाने के बाद उस रिश्ते को, उस फीलिंग को बहुत मिस करते हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स,
एस ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस हैं दोनों। सिक्स ऑफ वन, एरीज लियो सच। आपके पर्सन की फीलिंग कुछ भी हो, लेकिन उनके जहन में एक चीज़ बहुत ज़्यादा उनको बावर कर रही है, बहुत ज़्यादा तंग कर रही है कि आपने उनको अपनी तरफ आने से बिल्कुल मना कर दिया, ब्लॉक कर दिया है। या आप लोगों की ब्लॉक अनब्लॉक की कहानी रही है, इन एंड आउट की कहानी रही है, लड़ना रहा है, मोहब्बत रही है, इतना इन एंड आउट, इतना इन एंड आउट हुआ है कि आप भी टायर्ड हो चुके हैं और वो भी टायर्ड हो चुके हैं। मैं कह रही हूँ ना कि आप लोगों की लाइफ का जो मुझे ट्रॉमा ये लग रहा है कि आप लोग अब थक चुके हैं कि कोई ना कोई चीज़ हमें यानी कि सही मिल जाए। आपके पर्सन जो हैं वो फैसला कर चुके हैं कि आपके साथ आगे बढ़ना है, फैसला कर चुके हैं आपको ज़िंदगी में भी लाना है, आपको इक्वल गिव एंड टेक देना है। कहीं ना कहीं चाइल्डहुड की मेमोरीज़ भी हैं और नहीं भी हैं, तो आपके पर्सन आज भी उन मेमोरीज़ में ट्रैप हैं जो भी आपकी उनके साथ थी। आपका एक्स पार्टनर आपको नहीं भूला है। अगर आपको लग रहा है कि वो नो कम्युनिकेशन में है, कोई इनिशिएट नहीं ले रहे हैं, कोई भी काम नहीं कर रहे हैं, तो आपको गलत लग रहा है। हाँ, वो इनिशिएट नहीं ले रहे हैं, कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं, लेकिन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनके जहन में आप बहुत ज़्यादा कहते हैं ना दिमाग पे छाए हुए हैं। लेकिन वो उस चीज़ को इसलिए कोई चीज़ अपनी लाइफ में नहीं कर रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि आप उन्हें नहीं आने देंगे। कभी कभी वो ये भी सोचते हैं या सोचती हैं कि आपने जो भी कुछ किया है बिल्कुल सही किया है, आपने गलत नहीं किया है, उनके साथ ऐसे ही होना चाहिए था। और वो जानते हैं कि अगर आपने एक दफ़ा फैसला कर लिया है कि अपनी लाइफ में नहीं लेना है, तो आप अपनी लाइफ में नहीं लेंगे, क्योंकि आप लोग इस ड्रामे से, इन सब चीज़ों से बस थक चुके हैं। अब आपको कहते हैं ना कि अब आपकी लाइफ में उस पर्सन की ये वैल्यू है कि बस अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, प्लीज़ लीव मी अलोन, आई एम डन विद दैट ड्रामा। एवरी डे ड्रामा से आप लोग थक चुके हैं। आपके पर्सन को जो भी एक्स पार्टनर है उससे आपकी बड़ी क्यूरियोसिटी रहती है कि आप क्या कर रहे हैं, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। हालांकि वो नखरे भी दिखा रहे हैं, अपने आप को स्टबन भी दिखा रहे हैं कि मैं नहीं, मुझे कोई फिक्र नहीं है। मुझे लग रहा है कि उन्होंने आपको 99 नहीं 2000% श्योर किया हुआ है कि ही और शी डजंट केयर अबाउट यू, इवन व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर लाइफ, दे आर नॉट कंसर्न अबाउट दैट। लेकिन मैं आपको बता दूं, आपके जो पर्सन है वो आपके बारे में सोचते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे जैसे भी आप तक रीच आउट हो, वो आपको देख रहे हैं। बड़ा आपने उनको आइस क्वीन, आइस किंग बन के दिखाया है कि आपने कहा है कि मैं तुम्हें कोल्ड शोल्डर वो दूंगी या दूंगा जो तुमने मेरे साथ किया है। लेकिन उस आपकी इस सेल्फ रिस्पेक्ट डिसीजन के बाद, जो भी आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए किया है, अब वो पर्सन इन चीज़ों को देख रहे हैं कि आप उनकी लाइफ में क्या है। पेज ऑफ कप, मुझे यहाँ पे एज डिफरेंस लग रहा है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, चैरियट, कैंसर की एनर्जी आई है। मुझे लग रहा है या तो आप लोगों में एज डिफरेंस है। लवर्स, जेमिनी, आपके पर्सन आपसे मूव ऑन नहीं हुए हैं, वो आप लोग फिजिकली मूव ऑन हो गए हैं अपने अपने रास्तों में, अपनी अपनी प्रॉब्लम्स में, अपनी अपनी लाइफ में। लेकिन मैं बता दूं, आपके जो पर्सन है वो मूव ऑन नहीं हुए हैं, वो आज भी आपको याद करते हैं, प्यार करते हैं। या तो आप दोनों में एज डिफरेंस है, अगर एज डिफरेंस नहीं है तो मेच्योरिटी लेवल का बहुत डिफरेंस है। कुछ लोग, मुझे लगता है, हालांकि इधर कोई ट्रेडिशन का फ़र्क नहीं आया, लेकिन आप दोनों के दरमियान कोई एक ऑब्स्टिकल है जो एक दूसरे को डिफरेंट करता है। बहुत ज़्यादा आप दोनों में डिफरेंस है एक दूसरे के टूवर्ड्स। वो समझते हैं कि आप जो है ट्विन फ्लेम, आप दोनों ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, चाहे जितना अलग रहें फिर हम लोग एक साथ रहेंगे। और उनको ये भी फील होता है कि आप ऊपर वाले के बहुत करीब हैं, या आप स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा
करीब हैं और वो ज़रा शायद मज़हब के मामले में या स्पिरिचुअली बहुत अलग हैं या दूर हैं, इतने ज़्यादा ट्रेडिशनल नहीं हैं जितना आप हैं। आप बहुत सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं, वो ऐसा सोचते हैं। हो सकता है ऐसा ना हो बिल्कुल भी, लेकिन उनकी फीलिंग्स ये हैं और मुझे यहाँ लगता है कि वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। उन्हें मालूम है कि आप बहुत आगे निकल चुके हैं, आपको वापस लाना बहुत मुश्किल है, लेकिन वो फिर भी आपको अपने पास लाना चाहते हैं। अब मैं लास्ट 3 कार्ड निकालूंगी। मैजिशियन, जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस, एम्प्रेस, टॉरस की एनर्जी आई है। लास्ट कार्ड देखते हैं। फोर ऑफ वन सीरीज, लियो सर। आपके पर्सन जो हैं वो चाहते हैं कि कुछ ना कुछ करें, लेकिन कहीं ना कहीं आप उनके लिए एक बहुत बहुत कहते हैं ना कि आप उनकी लाइफ का सबसे कीमती पर्सन है जिसको वो खो चुके हैं, तो वो भी उनके लिए इजी नहीं है। उन्हें लगता है कि उनके झूठ या उनकी चालाकियां या माइंड गेम ने आपको कहीं ना कहीं खो दिया है। उन्हें लगता है कि आप जैसे सिंसियर पर्सन के साथ, लॉयल पर्सन के साथ उन्हें माइंड गेम नहीं खेलना चाहिए था। टू बी फ्रैंक, अगर वो शादी कर चुके हैं, वो अपनी लाइफ में मूव ऑन होना चाहते हैं या चाहती हैं, लेकिन वो मूव ऑन नहीं हो पाते हैं क्योंकि आप उनके माइंड में ऑलवेज रहते हैं, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी है। इवन दो ट्विन फ्लेम भी ना हो तब भी वो आपके बारे में सोचते हैं, आपके देखना चाहते हैं कि आप लोग लाइफ में कहाँ हो, क्या कर रहे हो, किस तरीके से आगे बढ़ रहे हो। साथ ही साथ अगर वो शादीशुदा नहीं है या आपके लाइफ में पार्टनर नहीं है, तो वो डेफिनेटली इस चीज़ को आगे लेके बढ़ना चाहते हैं, आपको कोई नाम देना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको एक और बात बता दूं कि आपके पर्सन जो हैं, कुछ लोगों के, वो आपसे वेरी सून प्रपोज भी कर सकते हैं, वेरी सून आपसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, मे बी 2024 में उनकी एनर्जी है। लेकिन मैं आपको एक बात कहूँगी कि आप उनकी मीठी मीठी बातों में मत आइएगा जब तक आपको बिल्कुल आप सेटिस्फाई ना हो। ये नहीं कि एमी कह रही है तो आपने उस चीज़ को लेके आगे चलना है, नहीं, उस चीज़ को आगे लेके नहीं चलना है। आप अगर सेटिस्फाई हों, आपको लगे, तो आप सोच समझ के सारे फैसले कीजिएगा, क्योंकि आपके कार्ड सारे अच्छे आए, उनके दिल में आपके लिए कुछ नहीं है। लेकिन मैजिशियन का कार्ड मुझे कभी कभी एक कहते हैं ना कि एक जादुई बातें करने वाले पर्सन का लगता है, चाहे मेल हो या फीमेल हो। इसलिए मैं चाहूँगी कि आप बहुत सोच समझ के फैसला करिएगा, ठीक है। अब देखते हैं कि वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं एंड ऑफ 2023 में। यू कैन ब्रेक जनरेशनल पैटर्न्स। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि कहीं ना कहीं आप दोनों में डिफरेंसेस हैं, एज का भी हो सकता है, मज़हब का भी हो सकता है, शायद वो इतने करीब ना हो या आप ना हो या दोनों ही हो, या हो सकता है आप में से कोई एक मैरिड हो जिस पैटर्न को तोड़ना इतना इजी नहीं था, लेकिन उस पर्सन ने या आपने उस कहते हैं ना एक जनरेशनल गैप या जनरेशनल पैटर्न्स को फॉलो नहीं किया, बल्कि अपने दिल को फॉलो किया। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन को उस चीज़ से कहते हैं ना कि एक वो मिला है, साहस मिला है, या एक स्ट्रेंथ मिली है या ताकत मिली है कि वो आपकी तरफ आगे बढ़ें, जो इजी नहीं है। या मे भी पॉसिबिलिटी है वो शादीशुदा हैं और वो नहीं चाहते हैं कि वो किसी भी तरीके से उस चीज़ को तोड़ के आपके पास आ जाए। मुझे मालूम है आप लोग यहाँ आई लव यू देख रहे होंगे, लेकिन सॉरी मैं ये कार्ड नहीं लूँगी क्योंकि मैंने निकाला नहीं है। मुझे मालूम है मेरे व्यूवर्स देख रहे होंगे। अगर आई लव यू आना होगा तो वो खुद ही आ जाएगा।
इट मेक्स मी हैप्पी टू सी हील। आपके पर्सन, जैसे मैंने कहा था कि उन्हें क्यूरियोसिटी है, ये आपको देख रहे हैं, वो बहुत खुश हैं कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, आप अपनी लाइफ के फैसले ले रहे हैं, आप अपनी लाइफ में आपने हील किया है। कि शायद बहुत बहुत मुश्किल था इस पर्सन के ब्रेकअप के बाद एंजाइटी डिप्रेशन को सहना या उसको ऑब्जर्व करना या उस चीज़ को कहते हैं ना कि हील करना, लेकिन आपने बहुत अच्छे से किया और उनको खुशी है कि आपने हर चीज़ को बहुत अच्छे से सेट किया है। आई एम हेल्पिंग यू नाउ। अब आई डोंट नो वो किस टाइप की आपकी हेल्प करना चाहते हैं, लेकिन वो आपको ये कहना चाहते हैं कि अगर अभी भी आपको उनकी ज़रूरत है तो वो आपकी ज़रूर मदद करेंगे, चाहे किसी भी सेंस में। ज़रूरी नहीं है कि मदद हो, कि घर को शिफ्ट करने की मदद हो, कभी कभी इमोशनली मदद भी होती है, स्पिरिचुअली मदद भी होती है। हो सकता है कि आपको कुछ ना कुछ उनसे ऐसी चीज़ मिलती हो जो शायद आप किसी और से वो चीज़ नहीं मिल पाती हो, चाहे वो मेंटली सेटिस्फेक्शन क्यों ना हो, आपके पर्सन वो चीज़ आपको देना चाहते हैं। प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। आई एम सॉरी आई लेफ्ट वाइल यू वर यंग। मैंने आपसे पहले ही कहा था ये तो बचपन का है। अगर बचपन का भी नहीं है तो उस पर्सन ने आपको उस दौराहे पे छोड़ा था जिस दौराहे पे कोई दुश्मन भी किसी दुश्मन को धोखा ना दे। वो चाहते हैं आप अपनी केयर करें। उन्हें मालूम है कि आप बहुत बहुत बुरे ट्रॉमा से गुजरे अपनी लाइफ में, बहुत बुरी ब्रेकअप से गुजरे या उनकी वजह से आप चीज़ों से गुजरे, लेकिन वो खुश हैं कि आप हील भी कर रहे हैं, आप आगे भी बढ़ रहे हैं, आप अपनी केयर भी कर रहे हैं और वो चाहते हैं आप अपनी केयर करें। आपको सॉरी भी कह रहे हैं कि मैंने तुम्हारे साथ, मैं तुम्हें जब छोड़ गया, तुम बहुत यंग थे। ज़रूरी नहीं है यंग मीन्स यही हो कि आप कोई 15-16 साल के हो। कभी कभी होता है कि प्यार की स्टार्टिंग में ही आपको छोड़ गए हो, जिसमें आपने ज़्यादा इमोशनली इन्वेस्ट किया और उन्होंने ना किया हो, तो वो उस चीज़ को सॉरी करना चाहते हैं। सम पार्ट ऑफ मी न्यू, प्लीज़ फॉरगिव मी, और मैं एक लास्ट कार्ड निकालूंगी। प्लीज़ एक्नॉलेज मी। आपके पर्सन जो हैं वो माफ़ी मांगते हैं। उन्हें लगता है वो जितना भी आपसे अलग हो जाएं, लेकिन वो आज भी आपसे अलग नहीं हुए हैं। और साथ आपको ये भी कहना चाहते हैं कि अगर तुम्हें मेरे मैसेजेस मिल रहे हैं, शायद आपने ब्लॉक किया हो या जो भी कुछ किया हो, शायद वो मालूम करना चाह रहे हैं कि मुझे एक्नॉलेज करो कि अगर तुम वाकई में यानी कि मुझे सुन रही हो या मेरा मैसेज सुन रही हो, और इवन दो अगर ये भी नहीं है तो आपके पर्सन आपको ये कहना चाह रहे हैं कि प्लीज़ मुझे एक्नॉलेज करो कि तुम वाकई ही चाहती हो या चाहते हो मैं तुम्हारी लाइफ में आऊँ ताकि मैं आगे बढ़ सकूँ। शायद आपने कोई सिग्नल ना दिया, आपने बिल्कुल अपनी एनर्जीज अलग कर दी हों, तो आपके ये जो भी एक्स पार्टनर हैं ये आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं किसी भी कीमत पे। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय।